साहब का वहां पे तो इस तरह था जिस तरह बॉलीवुड का कोई हीरो आता है, वो जो स्टेज पर आए, स्टेज पे लाइट थी, स्टेज घूमता था फिर, तो एक बड़ा बड़ा इमोशनल था वहां पे। मोदी से कुछ लोग मोदी साहब के लिए बाहर एहतजाज भी कर रहे थे, लेकिन मुझे हिस्टोरिकली ये मेरे पास ये ऑनर है। और वहां पे टी शर्ट दी जा रही थी, मैं वो टी शर्ट भी मेरे पास मौजूद है मोदी साहब के पहले ट्रिप के ऊपर जो न्यूयॉर्क में था। लेकिन आज एक और उस पे साथ खबर है, वो लगता तो अजीब सा है, लेकिन पप्पू जी भी सुना आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं अमेरिका की। 8 सितंबर को वो भी आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी साहब की, वो भी आ रहे हैं और डायस्पोरा से मिलेंगे वो भी आगे। दूसरा जो आज कई बातें हैं करने वाली, पाकिस्तान के हवाले से भी, भारत के हवाले से भी। देखें वहां पे राजनाथ साहब आए हुए थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने कई डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए, खासकर ड्रोन लेने के लिए, और जो यहाँ पे जो इंजन असेंबल करने हैं इन्होंने भारत के, उसके हवाले से भी मीडिया ने बहुत इसका चर्चा किया है कि बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, क्योंकि मोदी साहब रशिया गए थे और उसी दिन वहां से अटैक हुआ था। फिर मोदी साहब यूक्रेन गए, और उसके बाद जो मुझे वहां से अच्छा जो नहीं लगा कि मोदी साहब के आने के एक दिन बाद ही प्रेसिडेंट युलास्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया भारत को जाने के बाद तो नहीं करते भाई, वहां जब आए थे तो तब करना था। लेकिन वो भी जिस तरह, मैं तो उनके हक में नहीं हूं क्योंकि यूक्रेन एक करप्ट तरीन कंट्री है, और जो पैसा अमेरिका ब्लड और स्वेट जो जा रहा है वहां पे सारा दुबई जा रहा है, लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन जो आगे जो बात करेंगे, इस वक्त इंडिया का एक शिप जो है श्रीलंका जो है वो इस वक्त दे आर ऑन द पोर्ट, 3 शिप जो है दूसरे चाइना के भी आसपास घूम रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो भारत ने एक न्यूक्लियर सबमरीन जो है अग्निघात उसको लॉन्च किया है, और 2030 तक 24 मजीद बनने का वो भी इम्कान है। जो नेवल, चाइना की नेवल सुप्रीमेसी ऑलमोस्ट जो उस रीजन के अंदर है, उसको काउंटर करना तो बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। पिछले हफ्ते फॉक्सकॉन के जो थे वो भी हेड थे, इंडिया के अंदर मौजूद थे, और आज जो है नई खबर जो आई है कि इंडिया और सिंगापुर सेमी कंडक्टर का जो है वो भी आपस में मुआहदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। दूसरा जो मैंने ख्याल है, उसमें मैंने अफसोस का इजहार नहीं किया था, मैंने पिछले दिनों 2 चीजें जो मेरे दिल के बड़े करीब थी, जो बहुत सख्त ज्यादती हुई है, पाकिस्तान में भी हो रही है और बांग्लादेश के अंदर भी हो रही है। अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कच्चे के डाकुओं ने यूट्यूब पर चैनल बना लिया है, और उसके 10,000 पता नहीं कितने हजार फॉलोअरशिप भी आ चुकी है। वो भी अब हमारे इमरान खान साहब के लिए थ्रेट बन चुके हैं, क्योंकि इमरान खान साहब भी तो आपको पता सिर्फ ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर ही पॉपुलर है। और जो मुझे जिसका मैं इजहार करना चाह रहा था, एक बंदे का जिक्र करना चाहूंगा जो बलूचिस्तान के अंदर पिछले दिनों पंजाबियों को मारा गया है, उनके शनाख्ती कार्ड जो आधार कार्ड टाइप है उसको देख देख के उनके नाम कंफर्म करके। एक आदमी की बहुत दर्दनाक स्टोरी है, महबूब हुसैन उसका नाम है, और ये सारे सेब और अंगूर के सारे व्यापारी थे पंजाबी, वहां से सेब और अंगूर लेकर आते थे बलूचिस्तान से, मजदूर लोग थे। महबूब हुसैन कौन था? 6 बच्चों का बाप था, उसने एक ट्रक खरीदा था शाहजोर, जिससे वो अपने बच्चों का रोजगार कमाता था। जब वहां पे वो हमला किया गया तो उसके जो 7 लोग थे उसको कहते रहे कि ट्रक को छोड़ के भाग जाओ, लेकिन वो ट्रक नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी वही थी, और उसको मार दिया गया है। लिया का रहने वाला था वो, 6 बच्चों का बाप था। ये मूसा खेल के अंदर 26 अगस्त वाले दिन ये वाकया। अब उन लोगों का कसूर क्या था? उनका सिर्फ कसूर यह था वो पंजाबी जबान बोलते थे, पंजाब के रहने वाले थे, और जानवरों की तरह उनको बुचर किया गया, मारा गया। पता नहीं क्या उससे हासिल किया गया है, मेरी समझ से बाहर। क्या अपना अलग देश बनाएंगे, क्या करेंगे? दूसरा, इस वक्त बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है? धर्म बेस के ऊपर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो चेंज क्या है? हम कहते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौर के अंदर जा रहे हैं, लेकिन आज धर्म बेस फिर यही वही काम हो रहा है। 40,000 फलस्तीनियों को, जिसमें मैं समझता हूं हमास ने गलत किया, मैं उसको इंडोर्स नहीं करूंगा। 40,000 में से कितने जो होंगे बेदोषी होंगे, जिनका कोई दोष नहीं है, जिनका हमास के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया खामोश है, बांग्लादेश के ऊपर भी खामोश है। ये पंजाबी बलोची जो लोग मारे गए हैं उस पर भी दुनिया खामोश है। बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें अपने हस्बैंड्स जो हैं उनको लूज कर रही हैं,
माएँ अपने बच्चे लूज कर रही हैं, अपने बेटे लूज कर रही हैं, और हम तमाशा बन के फिर रहे हैं कोई समय से बाहर। मैं हमेशा 1947 में 7 लाख से 20 लाख लोग जो उस वक्त मर्डर किए गए थे, बुचर किए गए थे फेथ बेस में, उनके भी हक में नहीं था। आज भी मैं अफसुर्दा हूं उनके लिए, रोता हूं उनके लिए। मैं अगले दिन भी मेरी आपको मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरा जो रिलेशनशिप है भारत के साथ वो ऐसा है, अनटूट है, वो टूटने वाला नहीं है। और मुझे ज्यादातर जो मेरे भारतीय दोस्त होते हैं उनके लास्ट नेम देखकर मुझे पता चल जाता है कि ये पाकिस्तानी साइड से भारत गए हैं या भारत के किस स्टेट में रहते हैं। पिछले हफ्ते मेरी एक लंच मीटिंग थी एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन से, जो कि खुद यहां से लायलपुर से गए थे, जो लायलपुर था आज फैसलाबाद है, और सरगोदा से गए। तो मैंने उनके लास्ट नेम से फिगर आउट कर लिया था कि किस डिस्ट्रिक्ट से इनकी एंसेस्टर उठ के भारत गई। पंजाब के हिंदू थे, बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वेरी सक्सेसफुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। उनकी अमेरिका के अंदर उनकी काफी बिजनेस है, लेकिन ही इज चंडीगढ़ बेस्ड। तो जब मैंने उन्होंने मुझे कहा कि मेरे एंसेस्टर लायलपुर और सरगोदा से, तो मैंने कहा नहीं है, लायलपुर और सरगोदा दोनों नई डेवलपमेंट थी। सरगोदा ने सरगोदा बनाया था, लायलपुर ने लायलपुर नई एस्टेब्लिशमेंट। आपकी एंसेस्ट्री सियालकोट से उठ के गई थी वहां से। तो वो हैरान हो गया कि तुम्हें इतना अंदाजा है। मैंने कहा अंदाजा है। मैं सबसे बड़ी कोशिश ये करता हूं हमेशा, जब भी मुझे इस तरह का कोई शख्स मिलता है, मैं उसको हमेशा पाकिस्तान की दावत देता हूं। और मैंने एक चीज पर्सनल एक्सपीरियंस की कई दफा, जब आप अपनी जन्मभूमि या आप ओरिजिन पे जाते हैं जहां से आपकी एंसेस्ट्री शुरू हुई है, तो आपके जिस्म का एक एक बाल खड़ा हो जाता है। आप इतने इमोशनल और टची हो जाते हैं कि जिसकी कोई प्राइसलेस होता है। मैंने उनको भी दावत दी और मैं उनके साथ जाऊंगा। जो मैं ज्यादा दोस्तों को जब ज्यादा इसरार करता हूं, तो मैं उनके वहम होते हैं, चीजें होती हैं, खौफ होता है, तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूं मैं आपके साथ जाऊंगा और उनको भी लेके जाऊंगा। अगले महीने अमेरिका में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया जाएगा। मोदी और यूएस प्रोग्रेस टुगेदर नाम का यह कार्यक्रम 22 सितंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में होने वाला है। न्यूयॉर्क के नाउस वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें पीएम मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मेमोरियल कॉलेजियम में लोगों के बैठने की क्षमता मात्र 15,000 है, जबकि भारतीय अमेरिकी समुदाय के लगभग 24,000 से अधिक सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपना नाम दर्ज कराया है। इंडो अमेरिकन कम्युनिटी के एक यूजर ने बताया कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के रुचि लेने के कारण आयोजकों में उत्साह के साथ साथ इस बात की भी चिंता है कि इस कार्यक्रम को कैसे संभाला जाएगा। पीएम मोदी 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करने भी जाएंगे। आईएसयू ने बताया कि पूरे अमेरिका से कम 42 राज्यों के भारतीय अमेरिकी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं और सभी में मोदी को लेकर काफी उत्साह है। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में भाषण के अलावा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। साथ ही उद्योग, विज्ञान, मनोरंजन तथा कला के क्षेत्र में प्रमुख भारतीय अमेरिकी इसमें भाग लेंगे। इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की उच्च स्तरीय बैठक भी 24 से 30 सितंबर के बीच होने वाली है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई सूची में वक्ताओं के रूप में भारत के प्रधानमंत्री मोदी का नाम प्रमुख रूप से बताया जा रहा है। भारत के राष्ट्र प्रमुख 26 सितंबर को इस उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर सकते